कोई तो जुर्म हुआ है जिसकी सजा मिली, तभी तो हर शख्स मुंह छुपाए फिरता है। दोस्तों, आज मैं यहाँ जो हमारे बिजनौर की शाही ईदगाह है यहाँ पर मौजूद हूँ और मुझे बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस बार भी ईद उल फितर की नमाज यहाँ पर अदा नहीं की जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरह पूरी ईदगाह उजाड़ पड़ी हुई है। कोरोना महामारी के चलते इस बार भी ईद की नमाज ईदगाह में अदा करने की परमिशन नहीं है। पत्तों की आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे। मैं जब चल रहा हूँ तो पत्ते बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, सूखे पत्ते पड़े हुए हैं यहाँ पर। और अगर आम दिन होते, कोरोना महामारी ना होती, तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल यहाँ पर पूरी तैयारी की जाती है ईदगाह कमेटी की तरफ से। पीछे का हिस्सा आप पूरी तरह देख सकते हैं। ये पूरा वाइट वॉश किया जाता है, सफाई होती है, पत्तों की हटाए जाते हैं पत्ते यहाँ से, पेड़ों की छटाई होती है, दीवारों पे रंग रोगन होता है, पूरी तरह ईदगाह सजाई जाती है ताकि नमाजी यहाँ नमाज पढ़ सकें। लेकिन पिछले 2 सालों से यहाँ पर ईद उल फितर की नमाज अदा नहीं की जा रही है चूंकि कोरोना महामारी है। इस बार भी दारुल उलूम देवबंद की तरफ से भी ये अपील की गई है सभी मुसलमानों से कि वो ईद की नमाज जो है अपने घर पर अदा करें। मस्जिदों की भी अगर बात करें तो मस्जिद में भी 5 ही लोगों को नमाज पढ़ने की परमिशन है। ये हमारी ही गलतियां हैं जिसकी सज़ा हमें भुगतनी पड़ रही है कि हमारी जो इबादत गाहें हैं वो वीरान हो चुकी हैं। और यहाँ पर पहले इबादत करने के लिए लोगों को बुलाया जाता था, ऐलान किया जाता था। अब ऐलान भी करें तो आने की किसी को इजाज़त नहीं है। पूरी तरह से वीरान हो चुकी है ईदगाह और दुआ करते हैं हम खुदा से कि बहुत जल्द इस महामारी ख़त्म हो जाए और हमारे मुल्क में एक बार फिर से वही रौनक जो हर त्यौहार पर रहती थी उसी तरह से लौट आए और ईदगाहें, हमारी इबादत गाहें उसी तरह से आबाद हो जाएं जिस तरह से हमेशा आबाद रही हैं। मैं हमारे चैनल की तरफ से आपसे फिर से एक बार अपील की जाती है कि ईद उल फितर की नमाज अपने घरों पर ही अदा करें और खुशियां मनाएं, त्यौहार घर पर रहकर मनाएं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और बाहर निकलने से पहले ध्यान रखें कि आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपकी फैमिली को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत हिफाजत के साथ हर काम करें और पूरी तरह से अलर्ट रहें। ईद उल फितर की आप सबको मेरी तरफ से बहुत दिली मुबारकबाद। और मैं अभी एक उलमा से आपको रूबरू कराऊंगा, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से ईद की नमाज अदा की जानी है। तो मुल्क में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, तो इस हालात में जो ईद की नमाज होगी वो किस तरह से होगी और जो लोग घर पे पढ़ें वो किस तरह से पढ़ें, और जो मुल्क के नाम एक मैसेज आप देना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से। अल्लाह के नाम से शुरू, जो अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। इस वक्त पूरे मुल्क, हमारा शहर, कुर्ब जवार के देहात, ज़िला, पूरा सूबा और पूरी दुनिया इस वबाई ज़द के शिकार में है। और बड़े बड़े कीमती लोग, बड़े बड़े असहाब इल्म, दानिश्वर, प्रोफेसर, स्कॉलर, हमारे बड़े बड़े कीमती डॉक्टर्स, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े स्वामी, बड़े कीमती, बड़े बड़े लीडर्स इस वबा का शिकार होकर दुनिया से रुखसत हो गए। ये वबा ना तो मजहब देखती है, ना किसी की शख्सियत, ना किसी के इल्म को। ये वबा इंसानियत की दुश्मन है और इंसानों को अपना निवाला बना रही है और शिद्दत के साथ में बना रही है। इन हालात में पूरे मुल्क के जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर और दानिश्वर हैं वो हुकूमत हिंद के साथ खड़े हुए हैं। WHO की नसीहत पर और उनकी हिदायत पर अमल करते हुए यहाँ तक कि हरमैन शरीफैन और तमाम आलम इस्लाम भी, और ये मुल्क ख़ास तौर से हमारा प्यारा वतन दारुल उलूम देवबंद, मुस्लिम परसल्ला बोर्ड, नदवतुल उलमा लखनऊ, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर और जितने भी इदारे हैं वो तमाम इदारे इस पर मुत्तफिक हैं कि इंसानी ज़िंदगी को बचाने के लिए हर वो मुमकिन एहतियात तदबीर करना हमारी जिम्मेदारी है जिसके बारे में हुकूमत ने गाइडलाइन जारी की है। जो लोग भी उसका उल्लंघन कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो अपने ऊपर तो जुल्म कर ही रहे हैं, दूसरों के लिए भी जुल्म और सितम की अलामत बनेंगे। याद रखना चाहिए, कुरान की वाज़ेह तालीम है, जिसने किसी एक जिंदगी और एक जान को बचा लिया उसने पूरी इंसानियत और मानवता को बचा लिया, और जिसकी बेपरवाही से एक जिंदगी एक जान हलाक हो गई उसने पूरी इंसानियत को हलाक कर दिया। हमारे किसी भी अमल से
अगर खुदा न खास्ता कोरोना की ये वबा फैली या किसी तक मुंतकिल हुई तो हम दुनिया में तो होंगे ही शर्मसार, खुदा के यहाँ भी इसके लिए जवाबदेह होंगे। रहा मसला नमाज ईद का, तो इस सिलसिले में भी दारुल उलूम देवबंद और तमाम इस्लामिक तंजीमों के जिम्मेदारों ने, बड़े बड़े इस्लामिक दानिश्वरों और स्कॉलरों ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि अपने ही घरों में नमाज पढ़ेंगे। और उसके लिए मैंने बाकायदा लोगों को सोशल मीडिया पर भी, खुतबात भी, नमाज ईद का तरीक़ा भी हिंदी ज़बान में भी, उर्दू ज़बान में भी वो लोगों तक पहुँचा दिया है। जर्रा बराबर भी कोताही न करें। ईदगाह तो बहुत दूर की बात है, अपने करीबो कुर्बो जवार की मस्जिदों में भी वहां जर्रा बराबर 5 आदमियों से ज्यादा कोई नहीं जाने का बिल्कुल भी। अब घरों में ही ईद की नमाज पढ़ेंगे। खुतबे बहुत मुख्तसर मैंने लोगों को बताए हैं और उनके ज़राए अबलाग जो भी है उस पर मैंने भेज दिए हैं। वो खुतबा याद किया जा सकता है, लोग याद कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर खुदा न खास्ता वो खुतबा भी ना पढ़ा जा सके तो फिर बेहतर तरीका उसका उलमा ने बताया है कि पहली खुतबे में अल्हम्दु शरीफ पढ़ ली जाए और दूसरे खुतबे में अत्तहियात पढ़ लिया जाए या कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ ली जाए, खुतबे का हक अदा हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता ये भी कोई नहीं कर सकता, इतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं, तो वो नमाज चाश्त अपने घरों में अदा कर लें। खुदा के वास्ते अपने घरों से न निकलें, भीड़ जमा न करें, कहीं भी झमगटा न लगाएं। ईद के नाम पर सैरो तफरीह के लिए नौजवानों को घर से बिल्कुल न निकलने दें। माओ बहनों से भी गुजारिश है कि वो न बाजार का रुख करें, सादगी के साथ। इन हालात में ईद उल फित्र त्यौहार नहीं है जिसको हम त्यौहार समझते हैं, ये एक अल्लाह की जनाब में शुक्राना है, ये अल्लाह की जनाब में शुक्र है, तशक्कुर है, इम्तिनान है। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए खुशी की और मसरतों का वो इजहार जो दूसरे लोग करते हैं हम भी उसी तरह करें। इन हालात में जब हर गली कूचे में किसी ना किसी का अजीज दुनिया से रुखसत हो गया है, क्या हम अच्छे लगेंगे कि नए कपड़े और नए लिबास पहनकर ईद की फरहत और खुशी का बबांग दोहल मज़ाहिरा करें? ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात पर अमल कीजिए, गम गुसारी और दुख और दर्द में शरीक होना सीखिए। इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात जिसने इस्लाम को पूरी दुनिया में मकबूल आम बनाया, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कसम खुदा की तुम में से वो मोमिन नहीं हो सकता। और 3 मरतबा फरमाया, तुम में से वो आदमी मुसलमान हो ही नहीं सकता। सहाबा ने पूछा, कौन या रसूल अल्लाह? फरमाया, जिसका पड़ोसी भूखा रहे और वो पेट भर के खा ले। आज के ज़माने में, इस वक्त में मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि अपनी ज़कात और सदक़ात का बेहतरीन मसरफ ये है कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, दवाएं और इसी तरह ऑक्सीजन, जिस तरह सिख भाइयों ने बाकायदा ऑक्सीजन लंगर लगाया और मजलूमों और कमजोरों, ज़ईफों तक, बीमारों तक वो तमाम ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए, मुसलमानों में भी साहिब माल लोग मौजूद हैं। उनको चाहिए कि आगे बढ़कर आएं और इस वक्त अपने मुल्क के साथ और पूरी हिंदुस्तानी कौम के साथ, बीमार लोगों के साथ खड़े होकर इस बात का सबूत दें कि हम इस मुल्क की मेन स्ट्रीम का हिस्सा हैं। हमारी हुकूमत बजाय इसके कि उस पर तनकीद की जाए और इस वक्त उस पर क्रिटिसाइज किया जाए, ये बाद में करने की चीजें हैं। हुकूमत के साथ खड़े होने के बाद में असहाब माल को चाहिए कि खुदा ने जो उन्हें दौलत दी है वो उस दौलत से गरीबों, गमगुसारों और बीमारों का सहारा बने। यही सच्ची इबादत है और यही ईद उल फित्र का पैगाम है। फित्रे के बारे में अगर बात की जाए तो किस तरह से फितरा अदा करना चाहिए और कितना फितरा इस बार वाजिब है? एक आदमी का सदक़तुल फित्र जो आम मुसलमान है, जिस पर सदक़तुल फित्र अदा करना वाजिब है, उसकी डेफिनेशन अलग, उसकी डिफिनेशन अलग है। बहरहाल जिन पर सदक़तुल फित्र वाजिब है और वो बहुत ज्यादा साहिब माल नहीं है, तो उनको चाहिए कि 1 किलो 633 ग्राम और एहतियात के साथ में 1 किलो 650 ग्राम गेहूं की जो मालियत है इस वक्त मार्केट में 16 रुपए फी किलो भी है, 18 रुपए फी किलो भी है, 20 रुपए फी किलो भी है। तो 20 रुपए फी किलो के हिसाब से 33 रुपए होते हैं एक आदमी का सदक़तुल फित्र। उसको चाहे तो एहतियात के तौर पर 35 अदा कर दें, 40 अदा कर दें, 50 अदा कर दें। लेकिन यहाँ ये बात समझनी पड़ेगी, खुदा ने जिनको बेऔर माल अता फरमाया है और खूब नवाजा है, उनका सदक़तुल फित्र ये नहीं है।
उनको 3.5 किलो किशमिश या खजूर की जो कीमत है वो एक सदक़तुल फित्र अदा करनी पड़ेगी। किशमिश और खजूर की जो अदना औसत किस्म की यहाँ पर जो कीमत है, तो खजूर तकरीबन 260 रुपए फी किलो है और किशमिश तकरीबन 280 रुपए फी किलो है। तो तकरीबन 910 रुपए, 950 या 1000 रुपए करीब एहतियात के तौर पर एक आदमी साहिब माल लोग, करोड़पति लोग जिन्हें खुदा ने बेऔर माल दिया है, वो अपना और अपने बच्चों का, अपने अहलो आयाल का सदक़तुल फित्र अदा करें और मुस्तहिक लोगों को दें। यहाँ ये बात भी याद रखना चाहिए, उलमा ने इसकी वाज़ेह सराहत की है कि सदक़तुल फित्र अपने पड़ोस में अगर आपके गैर मुस्लिम कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो उन्हें भी दिया जा सकता है। ये शरीयत की वाज़ेह तालीम है, इसको लोगों को बयान करना चाहिए, बताना चाहिए। और यहाँ पर इस्लाम ने ये देखिए, भूख का कोई मजहब नहीं होता, जरूरतमंदों और गरीबों गमगुसारों का कोई मजहब नहीं होता, वो इंसानियत मजहब है। उनकी मदद करते वक्त यह ध्यान नहीं करना चाहिए, देखना नहीं चाहिए कि वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। उनकी मदद करना चाहिए। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और दूसरे सूबों में लोगों ने ज़कात के फंड से हॉस्पिटल खड़े कर दिए हैं और वहां पर कितना काम कर रहे हैं। यहां तक कि बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने उनकी तारीफ की, बहुत सारे लीडरान ने उनकी तारीफ की, यहां तक कि गैर मुस्लिम भाई खड़े हो गए, उन्होंने कहा हम भी ज़कात इसी तरह निकालेंगे जिस तरह मुसलमान निकालते हैं और उससे हम इस किस्म के काम करेंगे, रिफाही काम करेंगे, चैरिटेबल काम करेंगे जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। ये सदक़तुल फित्र की डेफिनेशन है और इसके बारे में मैं तफसील के साथ बता भी चुका हूं। और तरकीब नमाज ईद उल फित्र भी मैं बता चुका हूं लोगों को, उसका पढ़ने का तरीका भी बता चुका हूं। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करता हूं, अपने शहर के मुसलमानों से, कुर्ब जवार के देहात के मुसलमानों से और पूरे जिले के मुसलमानों से, पूरे राज्य के अपने मुसलमानों से, पूरे मुल्क के मुसलमानों से कि खुदा के वास्ते भीड़ कहीं जमा न करें और हुकूमत हिंद शासन और प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइन का मुकम्मल तौर पर उसकी पासदारी करें। और उन लोगों के लिए जो सफ़े अव्वल में खड़े होकर योद्धाओं की शक्ल में, चाहे वो हमारे पत्रकार बंधु हों, आपने देखा कितने सहाफ़ी अपने प्राणों की आहुति और बलिदान दे चुके हैं, कितने मेडिकल कर्मचारी, कितने बड़े बड़े डॉक्टर अपने प्राणों की आहुति और बलिदान दे चुके हैं, सब कुछ कुर्बान कर चुके हैं, कितने लीडर्स, कितने उलमा, कितने लोग, कितने वजीर सब इसका शिकार हो गए हैं। और ये बीमारी एक वबा ऐसी है जो किसी का ना मजहब देखती है, ना धर्म देखती है, ना इस देखती है वो कितना नेक है, वो कैसा है, कैसा नहीं है। खुदा के वास्ते अपने आप को बचाइए और दूसरों को भी बचाइए और एहतियात रखिए और अफवाहें फैलाने से गुरेज कीजिए। मरीज के बारे में छूत छात का मतलब ये नहीं है कि छूत छात करके उसे एक तरफ डाल दिया जाए। अगर पड़ोस में खुदा न खास्ता किसी गैर मुस्लिम की मैयत हो गई या मुसलमान की मैयत हो गई और कोई उसे उठाने वाला नहीं है, तो आप जो हमारी हुकूमत ने गाइडलाइन जारी की हैं उसको सामने रखते हुए उसका अंतिम संस्कार और उसकी आखिरी रसूमात अदा करें और अपने पड़ोस से गाफिल न रहें। वहां बीमारों की खिदमत करना इस वक्त सबसे बड़ा जिहाद और सबसे बड़ा सवाब है। इस महामारी के साथ साथ अगर हम मुल्क के और दूसरे मुल्कों के हालात की बात करें, जो फिलिस्तीन में हालात हैं, उसके बारे में आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? फलस्तीन में जो जुल्म सितम हो रहा है और इसराइली दरिंदों ने, इसराइली फोर्सेज ने जो जालिमाना रूल अदा किया है निहत्ते रोजेदारों पर, नमाजियों पर, खुदा का पहला घर मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल जिस पर तमाम मज़ाहिब के लोग एतक़ाद और निहायत दिल से अकीदत रखते हैं, जो सभी का मरकज़ है, उस पर जो ये जुल्म सितम की कार्रवाई की गई और मुसलसल इस पर अटैक किया जा रहा है, नमाजियों पर, रोजेदारों पर, फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जो वहाँ के बाशिंदे हैं, तो इसकी बाकायदा यहाँ तक कि पूरी तंजीमें, पूरे अक़वाम आलम तो उसकी निंदा कर ही रही हैं, मजम्मत कर रही हैं। हम सब भी उसकी मजम्मत करते हैं। मैं जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, तमाम अइम्मा मसाजिदीन की तरफ से, तमाम उलमा की तरफ से और मुसलमानान बिजनौर की तरफ से, पूरे ज़िले की तरफ से इसकी मजम्मत करता हूँ और अक़वाम मुत्तहिदा से और बाकायदा जो इंटरनेशनल फॉर्म मौजूद है इस वक्त में, जिसने खुद भी मजम्मत की है और ये कहा है कि यरूशलेम इसराइल की राजधानी नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा ने आज तक तस्लीम नहीं किया। तो ये बड़ी बड़ी जितनी भी सुपर पावर्स हैं, इस तरह तमाशाई बनकर देखना और निहत्ते इंसानों का खून होना, 30 से ज़ायद लोग शहीद कर दिए गए और कई सौ लोग जख्मी हैं जो जिंदगी और मौत के दरमियान हैं। क्या ये मानवता
ہوتا ہے، یہ انسانیت کی قدریں ہیں، یہ انسانیت کی سربلندی اور معراج ہے جس کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ میں تمام پوری دنیا سے اپیل کرتا ہوں کہ انصاف پسند لوگ آگے آئیں اور اپنی حکومت سے بھی، اپنے پردھان منتری جی سے بھی کہ کم از کم اس کی مذمت کریں۔ انسانیت کا جہاں بھی خون بہے گا، ہندوستانیوں کی یہ پہچان ہے، ہماری یہاں کی جو تہذیب ہے، ثقافت ہے، اس ملک کی ہزاروں سالہ تہذیب، ہم نے ہمیشہ فلسطین کے کاز کے لیے حمایت کی، ہمارے بزرگوں کی یہی پہچان رہی ہے۔